एवरीवन, नमस्ते। आप जो हमारे साथ आज जुड़े हैं दुनिया के कई अलग कोनों से, हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम इस पूरे क्वार्टर डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका शीर्षक है शिक्षा। तो आप इनमें से एक भी एपिसोड ना मिस करें। आप हमारे साथ बने रहिए इस जर्नी में जो बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इन 13 एपिसोड्स। दर्शकों, होप चैनल के हिंदी सबक स्कूल में आपका स्वागत है। आज हमारा दूसरा एपिसोड है जिसमें हम एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। और शिक्षा जो कि फैमिली से, बुनियादी तौर से एक परिवार से शुरू होती है। तो आइए हम अपनी चर्चा में चलते हैं और देखेंगे किस तरीके से बुनियादी शिक्षा परिवार से, एक इंसान के परिवार से शुरू होती है। आप सबका आज के सबक स्कूल में स्वागत है और मैं खिले हुए चेहरों को देख रहा हूँ, यहाँ पर बैठे हैं और सबक आपको मुबारक हो। आइए हम अपनी चर्चा में चलते हैं और देखते हैं कि प्रभु ने किस तरीके से शिक्षा को सबसे पहले घर से, फैमिली से, एक परिवार से शुरू किया। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि शिक्षा क्या है, उसको डिफाइन किया था हमने। तो आप में से कोई बताएगा शिक्षा क्या है? शिक्षा जब फिजिकल, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक एक साथ मिलकर डेवलप, जिनका जब विकास होता है उसे शिक्षा कहते हैं। बिल्कुल सही है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, तीनों का एक साथ जो विकास होता है वो असली शिक्षा है। दैट इज द ट्रू एजुकेशन, वो असली शिक्षा है। तो प्रभु ने ये शिक्षा कहाँ शुरू करी? बागे अदन में करी। तो सबसे पहली क्लास रूम जो था वो क्या था? बागे अदन था। सबसे पहला टीचर कौन था? खुदा खुद था। सबसे पहले स्टूडेंट्स कौन से थे? आदम और हवा थे। और सबसे पहली किताब क्या थी? प्रकृति थी। प्रकृति उनकी किताब थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ से ये शिक्षा शुरू हुई। और आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा किस तरीके से शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? बेसिक शिक्षा परिवार से। हम परिवार, किसको परिवार कहेंगे? मम्मी पापा। हाँ, सही है। मम्मी पापा और भाई बहन, बच्चे और साथ हम रहते हैं। हाँ, और अगर थोड़ा सा बड़ा कर ले उसको तो दादा दादी, नाना नानी, जो भी हो वो भी परिवार में आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो परिवार वहाँ है और वहाँ से शिक्षा शुरू होती है। खास तौर से एक बच्चे की शिक्षा वो उसके कहाँ से होती है? परिवार से। देखिए, कैथोलिज्म में ये कहा जाता है, वो क्लेम करते हैं और डंके की चोट पर वो क्लेम करते हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि गिव अस अ चाइल्ड फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ हिज लाइफ एंड ही विल रिमेन अ कैथलिक फॉर ऑल हिज लाइफ। बच्चे को हमें दे दो, उसके जिंदगी के पहले 3 साल तो सारी जिंदगी कैथलिक रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? दिस हैज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। क्या मतलब हुआ इसका? क्या कहते हैं आप? इसका मतलब शुरू से ही ट्रेनिंग देनी चाहिए, बचपन से ही। कहाँ से? जब वो छोटा है। बच्चे की ट्रेनिंग कब शुरू होती है? जब वो पहले बोलना स्टार्ट करता है और चलना स्टार्ट करता है। और कोई? जब वो मदर की वूम में होता है। ये राइट फ्रॉम द वूम ऑफ द मदर, अपनी मां के गर्भ से बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। देखिए, आज की तारीख में बहुत रिसर्चेस इसके ऊपर हो गई हैं। अगर माँ सिगरेट पीती है
तो वो बच्चा भी पिएगा और उसका वो हो जाता है, एडिक्टेड हो जाता है, या उसमें कोई बीमारी डेवलप हो जाती है। माँ अल्कोहलिक है तो वो बच्चे में भी रहता है। मुझे मालूम है वेस्टर्न राजस्थान में आप चले जाइए, वो सब अफीम खाते हैं, माएँ भी अफीम खाती हैं। तो उनके बच्चे जब रोते हैं वो हल्का सा अफीम अपने बच्चों को चटा देती हैं, बच्चा फिर चुप हो जाता है। उसकी आदत पड़ जाती है बच्चे की, माँ के पेट से आदत पड़ जाती है। तो बच्चे की ट्रेनिंग कहाँ से शुरू होती है? एक माँ के पेट से। तो हम देखते हैं कि शिक्षा का परिवार से शुरू होती है, वो माँ के पेट से शुरू होती है, और वहाँ से हम उसको सही शिक्षा देना शुरू करते हैं। आदम हवा के परिवार से शिक्षा शुरू हुई, ठीक है, यानी उनके बच्चों की शिक्षा, काइन की, हाबिल की शिक्षा, उनके परिवार में वो 2 बच्चे आए, वहाँ से वो शुरू हुई। हम देखते हैं कि ये आयतें हम पढ़ के देखते हैं बाइबल से और सीखते हैं कि क्या उनके परिवार की शिक्षा थी। मैं चाहूँगा पढ़े हम 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 6 आयत। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान। देखिए, ये अब आपको ये कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा कि परमेश्वर अंधकार से ज्योति कैसे निकाल लेता है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद ने कहा कि अंधकार से ज्योति चमके। अंधकार के अंदर से ज्योति निकल सकती है? क्या आप सोच सकते हैं? हमारे सोचने के लिए मैं सोचता हूं ये नामुमकिन चीज है, लेकिन परमेश्वर ये काम कर सकता है। हम दूसरी आयत पढ़ेंगे, लूका 10 बाब 27वीं आयत। उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ क्या कर? प्रेम रख। तो बचा क्या? कुछ नहीं। तो हमारा सारा प्रेम, सारा अट्रैक्शन, सारी एलिजेंस, हमारा सारा सब कुछ किसको जाता है? परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है, वो हमें पैदा करने वाला है, उसने हमें बनाया, उसने हमें सिरजा है। इसलिए हमारी सारी एलिजेंस जो है वो परमेश्वर को जाती है। एक आयत और मैं चाहूँगा आप पढ़े, गलतियों 3 बाब 11वीं आयत। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर की यहाँ व्यवस्था के बगैर कोई धर्मी नहीं ठहरता। हम इस समय एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम वापस लौट के आते हैं थोड़ी देर। वेलकम बैक। एक बार फिर से हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और मैं चाहूंगा कि हम गलतियों 3 बाब और 11वीं आयत सुमन से शुरू करें। गलतियों 3:11 में लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो हमने देखा अधीनता, निष्ठा, सब कुछ परिवार से शुरू होती है और प्रभु ने उनको सिखाया कि सारी निष्ठा और सारी अधीनता मेरे को बिलोंग करती है। तो आज भी परिवारों के अंदर सबसे पहले अगर हमें किसी को तवज्जो देना है अपने परिवारों में, तो अपने परमेश्वर को देना है। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना मांगूंगा, क्या अच्छी शिक्षा का फल अच्छा होता है? आप में से कोई भी बोलिए, क्या अच्छी शिक्षा का फल अच्छा ही होता है? अच्छी शिक्षा का जो फल होता है वो अच्छा ही होता है। अगर बीज अच्छा होगा तो उसका पेड़ और उसका फल भी अच्छा ही होगा।
ज़रूरी नहीं है कि अगर बीज अच्छा हो या टीचिंग अच्छी हो तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा, ये पॉसिबिलिटी है। जैसे खुदा भी बहुत अच्छा टीचर था एडम और ईव के लिए, फिर भी उन्होंने डिसोबे करा। तो हम इससे देख सकते हैं कि वो इंडिविजुअल की विल पर ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये जो चीज है कि अच्छी शिक्षा का फल जरूरी नहीं है कि अच्छा हो, इसका बेसिस क्या है? अच्छी शिक्षा तो है, परंतु पाप के कारण वो परिवर्तित हो जाती है। अमन ने कहा कि पाप के कारण परवर्जन हुआ शिक्षा का, या परिवर्तित हो गई शिक्षा। तो प्रभु यीशु मसीह भी तो एक परिवार में पैदा हुए, तो उनकी शिक्षा क्यों नहीं परवर्टेड हुई या परिवर्तित हुई या करप्ट हुई? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मैरी या अपन मरियम या जो यूसुफ थे, वो उनका बहुत ही फेथफुल जूस थे और बहुत ही ओबीडियंट, खुदा का खौफ मानने वाले जूस थे। तो उन्होंने अपना जो कैरेक्टर था, जो अपना चरित्र था, उन्होंने बच्चे में ट्रांसफर करा, उसको वही सिखाया। ऐसे ही चरित्र सारे बाप का होना चाहिए जैसे उनका था। सही है कि हम सब माँ बाप का चरित्र ऐसा होना चाहिए जैसे यूसुफ का या मरियम का था, जो उन्होंने ट्रांसफर किया किसको? प्रभु यीशु मसीह को या अपने बच्चे को। वैसे तो रूल कुदुस उनका गाइड था, रूल कुदुस पढ़ा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी स्कूल में नहीं गए। उस समय भी स्कूल थे, स्कूल ऑफ लॉ बहुत थे जहां वो जाके पढ़ सकते थे, लेकिन वो कहीं नहीं गए। उनका स्कूल अपने माँ के घुटनों के पास था और वहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। आप कुछ कह रहे हैं? सर, एक सवाल है मेरा, मैं पूछना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह खुद खुदा थे तो उनको शिक्षा की क्या जरूरत? बड़ा अच्छा सवाल है नीलम का। वो जब खुद खुदा थे और वो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, तो उनको शिक्षा की कहाँ जरूरत थी? देखिए, वो एज अ ह्यूमन पैदा हुए थे, एक मनुष्य जाति में उन्होंने जन्म लिया था। एक खुदा ने मनुष्य जाति में जन्म लिया, तो वो बच्चा होते के साथ उनको सारी दुनिया की नॉलेज आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। उनको एज अ चाइल्ड ट्रेनिंग की जरूरत थी और वो ट्रेनिंग उनको उनके माँ बाप से मिली। जैसा हमें बाइबल बताती है कि वो अपने पिता का हाथ बटाते थे, वो उनके पिता खाती थे, वो अपने पिता के साथ काम करने में हाथ बटाते थे और माँ उनको समझाती थी। एक समय आया जब माँ ने उनको समझाया कि आप दुनिया के क्या हो? मुक्तिदाता हो। और फिर रूल कुदुस बार बार उनको ये समझाते थे कि तुम्हारा क्या पर्पस है इस दुनिया में आने का। और जब उनका अभिषेक हुआ, जब उनका बपतिस्म हुआ, तब उन्हें पूरी तरह से मालूम चल गया कि उनका पर्पस इस दुनिया में आने का क्या है। तो ये मत भूलिए कि ही वॉज टोटली अ ह्यूमन व्हेन ही केम टू दिस वर्ल्ड। वो बिल्कुल मनुष्य थे और वो बिल्कुल परमेश्वर थे। दो कैरेक्टर वो होल्ड कर रहे थे। ठीक है कि नहीं? देखिए, शिक्षा एक संचार है, इट इज कम्युनिकेशन। और हम देखते हैं संचार कह लीजिए, संपर्क कह लीजिए, सूचना कह लीजिए, जिसको हम ट्रांसफर करते हैं, ये तमाम शिक्षा में आता है। और सही शिक्षा जो कि परिवार से शुरू होती, शिक्षा होती परिवार से। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना मांगता हूं। एक बच्चा गाली देता है, गाली क्यों देता है? क्योंकि अगर परिवार से सीख रहा है तभी तो देगा। नहीं, कोई परिवार में गाली देना सिखाएगा? जरूरी नहीं, परिवार से सीखा है, वो सुनकर सीखता है, सुनकर सीखता है। देखिए, ये चीज है, जो बच्चा सुनता है वो सीखता है, वो बोलता है। परिवार वाले माँ बाप कभी गाली देना नहीं सिखाएंगे, कभी नहीं सिखाएंगे, लेकिन उस बच्चे ने कहीं ना कहीं वो गाली सुनी है, चाहे वो अपने रिश्तेदार के मुंह से सुनी हो, अपने पिता के मुंह से सुनी हो, माँ के मुंह से सुनी हो, वो सुनी है तो वो बोल रहा है। तो तमाम जो जड़ है शिक्षा की, वो जड़ परिवार है। वहां से बेसिक शिक्षा शुरू होती है। ठीक है कि नहीं?
और हम आगे देखते हैं कि शिक्षा बड़ी इमोशनल होती है, भावोत्तेजक होती है, और शिक्षा बहुत पर्सनल होती है, जिसको आप निजी कहते हैं। तो शिक्षा निजी स्तर पे दी जाती है, शिक्षा भावोत्तेजक होती है, और ये तमाम इन्वॉल्वमेंट शिक्षा के हैं। और मेरे को 1-to-1 अगर मैं शिक्षा दे सकता हूँ, इससे अच्छी कोई शिक्षा नहीं होती। और 1-to-1 शिक्षा देने के अंदर सिवाय माँ बाप के और कोई नहीं होता। तो हमने देखा शिक्षा की जड़ कौन है? माँ बाप है, परिवार है। मैं चाहूँगा ये आयतें हम जल्दी से पढ़ लें। ज़बूर या भजन संहिता 37 बाब 7 और 9 आयत, फिर हम पढ़ेंगे। चलिए पहले भजन संहिता 37 बाब 7 से 9 आयत। भजन संहिता 37 7 से 9। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। ये क्या करना है? इज्जत देना। वो कह रहा है यहोवा के सामने चुपचाप रहे। ठीक है, आगे। उस मनुष्य कार्य ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। देखिए, जो बुरा आदमी होता है उसके सारे काम सफल होते हैं। वो इसलिए सफल होते हैं कि वो साम दाम दंड वे सब कुछ करके अपना काम को पूरा करता है। लेकिन एक धर्मी आदमी गलत काम करके अपने काम को सफल नहीं करेगा। इस समय हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक दर्शकों, हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। जैसे सृष्टि ने अभी पढ़ा नीति वचन में से, और मैं चाहूंगा एक बार फिर से सृष्टि पढ़े नीति वचन में से। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बातें करने वाले की जीभ काटी जाएगी। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है। कितना अच्छा वचन है। जो धर्मी इंसान है वो हमेशा बुद्धि की बात करेगा, जो बेवकूफ है वो लबर 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 करेगा। तो हम यहाँ से सीखते हैं। और ये शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से ओरिजिन करती है? घर से। घर में बच्चा जो सुनता है, अभी हमने देखा घर में जो बच्चा सुनता है वही बच्चा बोलता है, वही उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो घर की जो शिक्षा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है शिक्षा में। जैसे मैंने शुरू में कहा था, कैथलिक्स कहते हैं यू गिव अस अ चाइल्ड फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ हिज लाइफ एंड ही विल बी अ कैथलिक फॉर हिज लाइफ। और ये 100% ट्रूथ है। आप 3 महीने के लिए, पहले 3 महीने के लिए एक बच्चे को दे दीजिए। बच्चे की ट्रेनिंग पहले 3 महीने नहीं, साल। बच्चे की ट्रेनिंग पहले 3 साल में खत्म हो जाती है। उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव डल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है पेरेंट्स के ऊपर कि वो अपने बच्चे की नींव बड़ी सॉलिड डालें। वो उस नींव को इतनी मजबूत डालें कि उसके ऊपर जो भी बिल्ट हो वो हिले नहीं, डगमगाए नहीं। बच्चा अपनी राह को जान जाए, उससे हिले नहीं। माँ बाप का एक बड़ा अहम रोल होता है बच्चे की शिक्षा में, और परिवार में दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। मैं चाहूंगा इफिसियों 6 बाब और 4 आयत पढ़ी जाए। इफिसियों 6:4। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतनावाणी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अब हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, उनको गुस्सा मत दिलाओ, लेकिन प्रभु के डर में तुम उनका पालन पोषण करो। ये चेतावनी है किसके लिए? माँ बाप के लिए। आप लोग सब जवान लोग हैं और आगे चलकर आप पर भी परिवारों का भार पड़ेगा आपके कंधों के ऊपर। ये अभी से सीखने वाली बातें हैं कि हमें बच्चों को कितने प्यार से, मोहब्बत से
प्रभु के प्रेम में बड़ा करना चाहिए। दूसरी आयत हम पढ़ेंगे, नीति वचन 31 बाब 10वीं आयत। भली पत्नी कौन पा सकता है? हाँ, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। भली पत्नी कौन पा सकता है? उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। देखिए कितना ये चीजें हैं। तो प्रेम है, प्रसन्नता है, शांति है, ये तमाम एक संपन्न परिवार की कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक संपन्न परिवार का चरित्र है। प्रेम कह लीजिए, प्रसन्नता कह लीजिए, शांति कह लीजिए, सब संपन्न परिवार की विशेषताएं हैं। आगे देखेंगे हम इफिसियों 5 बाब और उसकी 22वीं आयत, 22वीं 23वीं आयत। इफिसियों 5 बाब उसकी 22 और 23 से, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के। और क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। देखिए साफ कह रहा है यहाँ पर कि हर पत्नी को अपने पति को सबमिट करना चाहिए, पति को डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। ये परिवार का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमें बाइबल के अंदर मिलती है। हम आगे पढ़ेंगे, देखिए इसी में 25वीं और 26वीं आयत। इफिसियों 5, 25, 26। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा। तो अगर मान लीजिए पत्नियों के लिए शिक्षा मिलती है बाइबल के अंदर, तो पतियों के लिए भी हिदायत मिलती है, दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि एक ही जने के लिए हो। हम देखते हैं बाइबल बड़े सफाई से, बड़े खुले से ये बताती है कि एक परिवार का नियोजन, एक परिवार की परंपरा, एक परिवार का रखरखाव, एक परिवार का चाल चलन कैसा होना चाहिए। अगर वो प्रभु के डर में है, अगर वो प्रभु के खौफ में है, तो वो प्रभु के अंदर तरक्की करता चला जाएगा। और जैसे मैंने बताया, उसमें प्रेम, प्रसन्नता और शांति हमेशा बरकरार रहेगी। तो पवित्र शास्त्र हमें बिल्कुल प्लेनली, बिल्कुल साफ तौर से ये बताता है कि एक इंसान का परिवार कैसा होना चाहिए, एक मसीह शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मसीह शिक्षा कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए और आने वाली हमारी जनरेशन्स के लिए। प्रभु आप सबको आशीषित करे और आपको ज्ञान और बुद्धि मुहैया कराए, ताकि आप उसकी लाइट में, उसकी रोशनी में दिन पर दिन बढ़ते चले। तो दर्शकों, आज के हमारे दूसरे लेसन में हमने, जिसका टाइटल था द फैमिली, हमने कई नई चीज़ें सीखी। हमने फैमिली की इम्पोर्टेंस सीखी, उसका जो रिलेशन है एजुकेशन के साथ, हमने वो आज एक्सप्लोर करा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के हमारे लेसन से आप सब आशीषित हुए होंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले 3rd लेसन में।